नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? देखिए दोस्तों, केवीएस, एनवीएस, पीआरटी का एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद में जस्ट मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था। तो इसमें कंप्लीट आपके गूगल फॉर्म का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। आपके कंप्लीटली फैक्चुअल जो डेटा मिले हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक एंड पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, तीनों ही पोस्ट को लेकर डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, ठीक है। और कैटेगरी वाइज सारी चीज़ों को जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने जो डेटा एनालिसिस किया है, जितना मेरे पास डेटा आया, उसका मैंने 2 लाख जो है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग किया है। तो 2 लाख के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो है मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए चलूँगा। तो आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो भी चीज़ें हैं कंप्लीटली आपके सामने आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो कि पीआरटी से हैं, पीआरटी से जो फॉर्म लगाया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी 66% प्लस जो है वो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में स्पेशल एजुकेटर और लास्ट में आपके पीआरटी म्यूजिक, ठीक है। तो इस चीज़ से एक कंफर्म हो जाता है कि पीआरटी में ज़्यादा कंपटीशन है, उसके बाद में स्पेशल एजुकेटर, उसके बाद में पीआरटी म्यूजिक। अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा की, तो 2 लाख के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे पीआरटी के 1,32,400 बच्चे होते हैं कि अगर इतना आपके कंपटीशन है, 2 लाख के अकॉर्डिंग हम एक बार एक्सपेक्टेड लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कैंडिडेट्स ने ईजी, हार्ड, मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट कितने कैंडिडेट ने जो बताया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राफ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बताया गया है वो मॉडरेट बताया गया है, ठीक है। यानी पीआरटी का एग्जामिनेशन आपके बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, उसके बाद में ईजी टू मॉडरेट बताया गया है, ठीक है। यानी बात ये निकल के आती है इस ग्राफ से कि आपका एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली हम मॉडरेट बोलेंगे, ठीक है। मॉडरेट एग्जामिनेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट, ठीक है। जो डेटा मुझे आपसे प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 59 परसेंटेज जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बताया कि भी मॉडरेट है, और बहुत ही कम कैंडिडेट्स, यानी आप मान सकते हो कि हार्ड वाले तो कोई 2-4% ही थे जिन्होंने टफ बताया एग्जामिनेशन को। बाकी आपका निष्कर्ष यही निकलता है, एग्जामिनेशन मॉडरेट कंडक्ट हुआ है। और इसी के साथ में नेक्स्ट अपन चलते हैं कि कैंडिडेट्स के कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सबसे कम मार्क्स जो है वो कौन से कैंडिडेट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 30 से 40 वाले हैं वो बिल्कुल ही कम जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट दिख रहे हैं। उसके बाद में 40 से 45 क्वेश्चन जिन्होंने सही किए हैं वो भी आपको यहाँ पे बहुत कम दिख रहे होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें 45 से 50, तो ये भी आपको कम ही दिख रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है एग्जामिनेशन रियल में मॉडरेट था फिर, ठीक है। ये कंप्लीट आपका डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ। इसी के साथ में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट वेरी कर रहे हैं वो मार्क्स है आपके यहाँ पे 55 से 60। आप देख सकते हो 18% लोगों ने कहा है कि भी 55 से 60 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो ज़्यादा कैंडिडेट बता रहे हैं वो है 50 से 55, ठीक है। तो एक चीज़ ये कंफर्म हो जाती है कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे घूमेगी, ठीक है। अब ज़्यादा जो 65 से 70 वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। हालांकि ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही नहीं, सही भी नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर होगी कि यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ ज़्यादातर वेरी करेगी वो करेगी दोस्तों 50 से लेकर 60 तक, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ये 17% वाला जो कि बोल रहे हैं भी हमारे 65 प्लस जो है वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपके 60 प्लस भी कट ऑफ रह सकती है। जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है यूआर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आप कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लाख के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें तो ये जो आप देख रहे हो 65 और यानी 60 प्लस 60 से 70 वाले जो कैंडिडेट है वो आपके यहाँ पे काफ़ी हो जाते हैं। यानी आप देख सकते हो 50,000 प्लस कैंडिडेट हो जाते हैं जो बोल रहे हैं हमारे 60 प्लस है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सच्चाई भी नहीं होती। गूगल फॉर्म में बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं मिला। ये भी एक यहाँ पे एक कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि मैंने सभी को बोला था आप सबको फॉर्म भरना है, लेकिन सभी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत कम कैंडिडेट ने जो है पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के जो है वो मिले हैं। उसके बाद में यूआर कैटेगरी के मिले हैं, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एससी के। हालांकि इसी टाइप से आपके कंपटीशन चलता है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल हमारे जो है यहाँ पे सत्य हो जाती है। उसके बाद में अदर कैटेगरी आपके हैं एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्समैन, ठीक है। अब अगर हम एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके फाइनल सेफ स्कोर को लेकर, तो देखिए दोस्तों, आपके 494 पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर में, यानी 5,000 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। अगर हम एक बार एक्सपेक्टेड मान लेते हैं 30,000 फॉर्म, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं मॉडरेट पेपर के अकॉर्डिंग, तो देखिए अगर आपके यहाँ पे 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ये 140 मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, 140 मार्क्स अगर आपके बन जाते हैं आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ओबीसी 135, एससी 130, एसटी 120, ईडब्ल्यूएस 130, ये आपके
कंप्लीटली गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग डेटा बता रहा हूँ, इसमें मेरा 1% भी जो है वो नहीं है। मैंने जो बताई थी वो मैंने पहले कट ऑफ बता दी थी। पीआरटी म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे पीआरटी म्यूजिक में बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कट ऑफ बताऊँ गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग कंप्लीटली, तो आपके यूआर में 120, ओबीसी 110, एससी एंड एसटी 90, ये आपका सेफ स्कोर है। अब गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको पीआरटी की कट ऑफ बताऊं तो आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग रह सकता है कि यहाँ पे अगर आपके 180 से 95 तक मार्क्स आ रहे हैं मॉडरेट पेपर के अकॉर्डिंग, तो आप जो है यूआर कैटेगरी में सेफ हो। ठीक है, ये गूगल फॉर्म का डेटा कहता है। ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो 180 प्लस, 180 प्लस यानी 60 प्लस जिन्होंने जिन्होंने क्वेश्चन सही किए हैं वो यहाँ पे सेफ नजर आते हैं गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ में एससी 171 के आसपास, एसटी की बात करें 165 या फिर 160। ठीक है, ये आपका गूगल फॉर्म का डेटा मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या राय है वो भी एक बार आप जरूर बताएं दोस्तों कमेंट में। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप कमेंट में बताएं, क्योंकि आपने आंसर की ऑनलाइन यूट्यूब से चेक कर ली होगी, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। हो सकता है ऑफिशियल आंसर की से आपके 2 क्वेश्चन तक जो है वो यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, 2 क्वेश्चन तक आपके कम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अपन जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आप सबका जो है इसमें टियर 1 आराम से क्लियर हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आप भी जो है वो टीचर बनो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।